हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा 10 AM पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं हम। उसका लेक्चर नंबर 119 है। यहाँ पर हम MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखना चाहते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको कहूँगा इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करने को मिलते हैं। ओके, ये टॉपिक जो है एनवायरमेंट का है। याद रखिए इसको जनरली साइंस में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो एनवायरमेंट और साइंस के अंदर ही उसी का पार्ट है, बट एनवायरमेंट से क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ रहे हैं, इसलिए मैंने एनवायरमेंट के MCQ अलग से डिस्कस किए। अब एनवायरमेंट पे किस तरह के MCQ आते हैं, क्या ध्यान देना पड़ता है, इस लेक्चर को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे जो लोग MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपको पता होगा UPPCS का भी फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो अभी हमने MPPSC के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो यहाँ पर हमने अभी पब्लिश किए हैं। तो एक बार जाकर आप हमारे उस नोट्स का सैंपल जो है, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां पर जाकर आप एक बार सैंपल देख लेना। बहुत प्यारे हैंड रिटन नोट्स हैं, एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और जो लोग अदर स्टेट के दे रहे हैं उनके लिए मैं 1-2 दिन के अंदर नोट्स निकालने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनवायरमेंट के MCQ क्वेश्चंस का है, और इसके सैंपल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो देखिए पहले टॉपिक क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर नेशनल गंगा काउंसिल पर। ओके, और दूसरा यहाँ पर पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, मतलब नॉट करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं नेशनल गंगा काउंसिल के, फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है ये जो काउंसिल है ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके पास फॉर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा बेसिन इंक्लूडिंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब देखिए नाम से पता चला नेशनल गंगा काउंसिल। ओके, सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा होगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही करके स्टेटमेंट देता ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये तो सही है, तो हमारा आंसर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट था। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या प्राइम मिनिस्टर को चेयर करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जो भी काउंसिल या बॉडी इसको प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं वो बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उससे नेशनल गंगा काउंसिल को जो चेयर करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही है, रिमेंबर। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया है, बट हमको पूछा था नॉट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर डी है, नन ऑफ द अबव। अब लोगों के दिमाग में आता है नेशनल गंगा काउंसिल की अगर मैं बात कर रहा हूं, रिमेंबर, तो ये जो बॉडी है इसका एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको और याद करना। एक तो आपने याद कर लिया, प्राइम मिनिस्टर याद कर लिया, एक पॉइंट और याद कर लिएगा, नेशनल गंगा काउंसिल जो फॉर्म्ड है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर फॉर्म की गई है। तो याद रखिए किस एक्ट के अंदर फॉर्म की गई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन नॉट करेक्टली, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा, नॉट करेक्टली। अब आप देखेंगे यहाँ नेशनल पार्क है और यहाँ स्टेट्स हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है नेशनल पार्क और स्टेट्स याद रखना, बट यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, शायद आपको कुछ हिंट मिल जाए। चलिए देखते हैं। लिखा है संजय गांधी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, मुकरथी नेशनल पार्क तेलंगाना, बनेरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका, माधव नेशनल पार्क राजस्थान। ओके, अब आपसे पूछा इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, अब जो लोग मध्य प्रदेश से होंगे, ओके, उनको भी पता होगा माधव नेशनल पार्क जो है दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कहां पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो MP के होंगे उनको एक हिंट मिल सकती है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो तो हो गया रॉन्ग, और इसमें रॉन्ग ही पूछा था तो फोर्थ तो रॉन्ग है। आप स्टेटमेंट देखिए, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं जहां पर 4 हो, सिर्फ एक को छोड़ के, रिमेंबर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखा आपने 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी होप ऐसे नहीं छोड़ देनी कि पहला ऑप्शन पढ़ा और अपन होप छोड़ दें, कभी कभी एक ऑप्शन से भी आंसर बन जाता है, यही मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर बी है। 1 to 4 जो है, रिमेंबर 1, 2 और 4 जो है याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये गलत स्टेटमेंट है, रिमेंबर। कहने का मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में है, रिमेंबर, ठीक है। और याद मुकुरती नेशनल पार्क जो है याद रखिएगा दैट इज तमिलनाडु में है, ओके। और माधव नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में। बस एक ही करेक्ट दिया था दैट इज बनेरघाटा नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में, ये सही दिया हुआ था, बट हमको क्या पूछा था, इनकरेक्ट। तो 1 to 4 इज द इनकरेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर बी हो जाता है। आई होप आप समझ होंगे। तो होप नहीं छोड़ना है कि हमको नहीं बन रहा है तो स्टिल हम क्वेश्चन को छोड़ दे। क्वेश्चन में हो सकता है कोई ऐसी एक छोटी सी लिंक हो जहां से आपको आंसर बन जाए। याद रखिएगा PDF आपको इसकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, हमेशा आपने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में सुना होगा। मैंने पूछा वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रिच है। ओके, वेस्टर्न घाट्स है रिच बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के कंपेयर में वेस्टर्न घाट्स की बायोडाइवर्सिटी रिच है। रीजन क्या है, पहला ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स में कंटिन्यूअस माउंटेन्स है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होती है। थर्ड, बहुत से रिवर्स वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होती हैं। बिल्कुल, तो इसमें तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है, करेक्ट।
ओके, तो ये तो आपको पता होगा। अगर मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की बात करूं तो ये सबको पता होगा सर, वेस्टर्न घाट से बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट होती हैं, रिमेंबर, और रिवर है, वाटर है, तो ऑफकोर्स बायोडाइवर्सिटी तो होगी, रिमेंबर। तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, बी सी डी में से करेक्ट होगा। ओके, अब यहां पर देखिए ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही, बिल्कुल सही बात है, ओरोग्राफिक रेनफॉल यहां पर ज्यादा होती है, रिमेंबर आपको पता होगा साउथ वेस्ट मानसून आता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, रिमेंबर। तो बिल्कुल, अगर जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं पता, थोड़ा सा ज्योग्राफी वीक होगा आपका, तो आप क्या करिए, आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पर आपको मेरी ज्योग्राफी क्लासेस मिल जाएंगी। तो याद रखिए ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है वो आप सीख जाएंगे वहां पर। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो 2 और 3 तो सही हो गया। अब 1 सही है कि नहीं, अभी भी हम ए, बी और डी ऑप्शन में है। वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूअस माउंटेन, यस ये बात सही है, कंटिन्यूअस माउंटेन है, याद रखिएगा, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, रिमेंबर, उसमें ब्रेकेज है, रिमेंबर। तो क्या इससे बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, याद रखिएगा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। कंटिन्यूअस माउंटेन्स है, रिमेंबर, ईजी ट्रैवल कर सकते हैं, रिमेंबर, मतलब जो प्लांट्स जो एनिमल्स हैं वो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, रिमेंबर। तो यस ये भी एक रीजन है, ये स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी 1, 2 एंड 3। और देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सर ये रीजन कैसे हो सकता है, अगर आपके दिमाग में आए कि सर कंटिन्यूअस माउंटेन्स तो है, ये तो हमने सुना है, बट रीजन कैसे हो सकता है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको ये सोचना है उल्टा कि क्या ये रीजन क्यों नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कैसे हो सकता है, उल्टा सोचिएगा क्यों नहीं होगा, रिमेंबर। तो याद रखिएगा जो रीजंस होते हैं कोई ना कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से फैक्ट सही हो सकता है, ये एक पर्सपेक्टिव होता है, याद रखिएगा। क्योंकि आप ये सोचेंगे कंटिन्यूअस माउंटेन्स तो है बट ये रीजन क्यों होगा, ये सोचते रहेंगे तो आप इसको गलत कराएंगे ऑप्शन को, आप 2, 3 लगा के आ जाएंगे। बट याद रखिए आपको सोचना है कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, रिमेंबर, तो आपको पता चलेगा नहीं यार स्टेटमेंट तो सही है, रिमेंबर, और इसके कुछ ना कुछ तो रीजन हो सकता है। इस तरह अगर आप सोचेंगे तो आपको स्टेटमेंट सही लगेगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखो यार ऐसा सोचना पड़ता है एग्जाम के टाइम पर, वरना आप हर चीज फैक्चुअल याद करके नहीं आ सकते हैं। ओके, मैंने लिखा भी है, देखिए कंटिन्यूअस माउंटेन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और बायोडाइवर्सिटी भी इसकी वजह से ज्यादा है कंपेयर टू ये, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो अगर कंटिन्यूअस माउंटेन्स होते हैं तो प्रेसिपिटेशन भी ओरोग्राफिक बहुत प्रॉपर होगा, रेनफॉल बहुत प्रॉपर होगी, और अगर प्रॉपर कंटिन्यूअस नहीं होंगे तो रिमेंबर जो मॉनसून आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा, बारिश नहीं होगी, और बारिश तो कंटिन्यूअस माउंटेन है तो बारिश अच्छी हो रही है, रिमेंबर। तो आप इससे लिंक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऐसे सोचना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन नॉट करेक्टली पूछ लिया है, ठीक है, कुछ वेटलैंड्स लिखे, स्टेट लिखे, नॉट करेक्टली नहीं है। चलिए, होकेरा वेटलैंड पंजाब, कांजली लेक उत्तराखंड, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, समन बर्ड सेंचुरी राजस्थान। अब आपको वेटलैंड्स याद हो कि नहीं, तो देयर आर टोटल 49 वेटलैंड्स प्रेजेंटली, रिमेंबर, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर है। ओके, तो रेणुका वेटलैंड यस इट इज इन हिमाचल प्रदेश, जिसको जो हिमाचल प्रदेश तो होगा उसे सुना भी होगा, तो मतलब थर्ड सही है, थर्ड सही है, इसका मतलब ये तो अपन को चाहिए नहीं था, थर्ड सही मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं हो सकता। अब होकेरा वेटलैंड क्या पंजाब में है? अभी आप लोग कश्मीर फाइल्स देख रहे होंगे, रिमेंबर, मूवी देखी होगी, तो होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में, रिमेंबर। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, रिमेंबर। तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग ही हमको चाहिए था, हमारे लिए तो ये आंसर सही है। काजली वेटलैंड उत्तराखंड नहीं, पंजाब में है, मतलब ये भी रॉन्ग दिया हुआ है। समन बर्ड सेंचुरी राजस्थान नहीं, ये है आपका दैट इज यूपी में। तो तीनों आप देखिए 1, 2 और 4 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग थे और रॉन्ग पूछा गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिमेंबर। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे किस तरह पूछा गया है, डिस्क्रिप्शन यहां पर मेंशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, बीओडी, ये टर्म बहुत सुना होगा आपने, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नहीं सुना है तो प्रधानमंत्री एनवायरमेंट के लेक्चर्स आप देखिए मेरे एप्लीकेशन में जाके, आपको पता चलेगा बीओडी सीओडी में डिफरेंस क्या होता है। ओके, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि सीओडी का मतलब। तो मैंने पूछा ये किस चीज का स्टैंडर्ड बताता है, बीओडी, ठीक है, ये ऑक्सीजन लेवल बताता है ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बताता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, ये पोल्यूशन बताता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ओके, ये ऑक्सीजन लेवल बताता है हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में। ओके, इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ रहा है, और इस क्वेश्चन को आपको बनना भी चाहिए, रिमेंबर। अगर आप इस पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़े एनवायरमेंट देखो, एनवायरमेंट और साइंस आपका थोड़ा वीक होगा, फिर इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज पोल्यूशन असे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। याद रखिएगा, इससे ये पता चलता है कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में पोल्यूशन कितना ज्यादा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, रिमेंबर, ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होगा वो उसका डाउनफॉल होगा, मतलब उसका इकोसिस्टम बेकार होगा या अच्छा होगा, रिमेंबर, मतलब डाउनफॉल इकोसिस्टम, मतलब डाउनफॉल होगा या अच्छा होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, मैंने बता दिया बीओडी बढ़ रहा है, रिमेंबर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बीओडी, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, वैसे मेरे लेक्चर्स में ये एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन है।
क्वेश्चन नंबर 6, घड़ियाल। घड़ियाल का नाम अगर सुने हम, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसका नेचुरल हैबिटेट है, पूछा गया कहां पर है घड़ियाल, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, आपने शायद जू में भी विजिट किया होगा। मैंने पूछा ये भितरकनिका मैंग्रोव्स में इनका हैबिटेट है, चंबल रिवर पे, पुलिकत लेक पे या दीपोर भील पे, रिमेंबर दीपोर भील, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए भितरकनिका मैंग्रोव्स कहां पर है, स्टेट मेंशन करिए, पुलिकट लेक चलिए ये मत मेंशन करिए तो आप बता देंगे मुझे, दीपोर भील, ये दोनों ए और डी जो है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहां पर लोकेटेड है, स्टेट कौन सा है। रिमेंबर इसका करेक्ट आंसर, कभी भी घड़ियाल का नाम ले जो मध्य प्रदेश से होंगे उनको तुरंत कनेक्ट कर लिया होगा, करेक्ट आंसर है चंबल रिवर, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगर आप नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, रिमेंबर चंबल रिवर के जहां पे एक तरीके से ट्राई जंक्शन है, इस कंजर्वेशन रिजर्व बनाया हुआ, रिमेंबर जो राजस्थान भी हेल्प कर रहा है, मध्य प्रदेश भी और यूपी भी है, रिमेंबर सो बड़ा इंपॉर्टेंट है चंबल रिवर का, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो है नेचुरल हैबिटेट है घड़ियाल का, आप विजिट भी कर सकते हैं वहां पर, डिस्क्रिप्शन यहां पर मेंशन कर दिया, नेशनल चंबल सेंचुरी भी वहां पर लोकेटेड है, रिमेंबर तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है रेड सैंडर। अब आपने एक मूवी सुनी होगी पुष्पा, बड़ा न्यूज में है, रिमेंबर, ठीक है, और देखिए मैंने इमेज भी बना रखी रेड सैंडर की, ठीक है। अब ये रेड सैंडर है क्या, पहली बात तो एक ट्री है, रिमेंबर, ठीक है। अब ये जो रेड सैंडर उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि रेड सैंडर पुष्पा मूवी की वजह से बहुत न्यूज में भी है, ओके। पहला स्टेटमेंट है ये एक ट्री स्पीशीज है जो कि साउथ इंडिया में मिलता है। आप कहेंगे सर हाँ मूवी तो हमने देखी है ना, और लाल चंदन की बात हमने सुनी थी, रिमेंबर, तो बिल्कुल ये तो साउथ इंडिया में ही मिल रहा था, ट्री स्पीशीज है, तो चलिए ये स्टेटमेंट आपका सही जाता है क्योंकि आपने मूवी देख रखी है। सेकंड स्टेटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में होता है साउथ इंडिया में। अभी कौन से फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हमने मूवी तो देख ली बट ये नहीं पढ़ा कि ये किस जगह मिलते हैं, रिमेंबर। तो मूवी के हिसाब से याद देखिए, ऐसे याद करते हैं आंध्र प्रदेश रीजन में, मैं आपको बता रहा हूं ये ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। किधर साइड मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में, ये मैं आपको बता, एंडेमिक है यहाँ पर, क्या है ये एंडेमिक है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एंडेमिक मतलब सिर्फ यहां मिलते हैं, रिमेंबर। और आंध्र प्रदेश में मूवी भी आपने देखी होगी, उस पर पूरी शूट की गई है, तो एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स पर, ओके। तो क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में मिलते हैं, नहीं, ये आपको याद रखना, इट इज नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, वन ओनली। तो आप सोचोगे सर ये कहां मिलते हैं, ठीक है, आपने बता दिया आंध्र प्रदेश साइड में ईस्टर्न घाट में एंडेमिक है, तो याद रखिए मैंने यहां पर मेंशन कर रखा, इट इज इन फाउंड इन थॉर्नी स्क्रब और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो याद रखना आपको ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पे आप इसको देखेंगे, ऐसा लिख देंगे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको लगेगा हाँ बहुत बारिश हो रही होगी वहां पे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द ऑप्शंस, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाए। अभी मैंने आपसे एनवायरमेंट क्वेश्चन की, आपको पता होगा हम एमसीक्यू में कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लाते हैं। अभी रिसेंटली याद रखिएगा राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल कॉलेज जो है RIMC, इसको 100 ईयर्स हो गए स्टैब्लिशमेंट में। 1922 में वो स्टैब्लिश हुई थी, रिमेंबर, और 2022 में इसको 100 ईयर्स हो गए, तो न्यूज में आ गई है। तो आई थिंक जो मिलिट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा। कहां पर लोकेटेड है, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और जो लोग मिलिट्री के बारे में जानते हैं उनको तुरंत आंसर बताओ, दैट इज सर देहरादून उत्तराखंड में, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है न्यूज में क्यों, क्योंकि 100 ईयर्स उसके फॉर्मेशन के हो गए हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मतलब 9th क्वेश्चन जो है अपना खेल महाकुंभ, ओके। ये एक स्पोर्ट इवेंट है जो अभी किस स्टेट में हुआ है, रिमेंबर, और मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट इवेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे इवेंट्स, रिमेंबर। गुजरात में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ओके। अब जो मध्य प्रदेश से होंगे कहेंगे सर मोदी जी तो यहाँ आए नहीं तो ये नहीं हो सकता, रिमेंबर। राजस्थान वाले भी कहेंगे नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश वाले सोचेंगे हाँ से इलेक्शन हुआ, हो सकता वहां पर हुआ हो, बट ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, दैट इज गुजरात है। अभी करंट अफेयर्स में चल रहा था, रिमेंबर, आपने शायद सुना होगा खेल महाकुंभ के बारे में, ओके। अहमदाबाद गुजरात में इनॉग्रेट किया गया, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, जनरली इस क्वेश्चन को लोग गलत कर देते हैं। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जो इंडिया के मेडिकल डिवाइसेस हैं, याद रखिएगा 80% हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम बाहर से मंगवाते हैं। तो इंडिया को भी खुद बनाना चाहिए। अभी देखिए 80% हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो सरकार ने अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट रिलीज किया, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2022, रिमेंबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 80% हम इंपोर्ट करें तो उसको हमको ऑफकोर्स रिड्यूस करने की जरूरत है, और इंडिया में इनका हब बनाने की जरूरत है। तो ये पॉलिसी जो है किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, इसलिए पूछा है। जनरली इस क्वेश्चन को सुनते हैं आपके दिमाग में एक आंसर आता होगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत लोग सोच भी रहे होंगे सर हेल्थ से रिलेटेड है, बट इसका आंसर ए नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, याद रखिएगा। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना है, मैंने आपको बताया 80% हम बाहर से मंगा रहे हैं, हमको ऑफकोर्स इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उस पर ही ये पॉलिसी है, रिमेंबर। आपको मुझे केमिकल कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर एट प्रेजेंट कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ओके। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, ओके। अब यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने लेक्चर एंड तक देखा होगा।
ठीक है। अब एंड तक देखा, अब आप सोचोगे सर हम एक बार अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है 2023 में या 22 में भी प्रीलिम्स होने वाला है, हम उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और या तो जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया नोट्स चाहते हैं हमसे, तो रिमेंबर हमारे हैंड रिटन नोट्स लॉन्च हो गए हैं। एमपीपीएससी के आ गए, मैं बता दूं 1-2 दिन के अंदर यूपीएससी के भी मैं लॉन्च करने वाला हूं, रिमेंबर, ठीक है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरह के लेक्चर्स हम पढ़ाते हैं आपको, 95% कोर्स मैं ही कंप्लीट कराऊंगा आपको हर सब्जेक्ट का, तो आपको बड़ा बेनिफिशियल होगा। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एनसीईआरटी कोर्सेज मिलेंगे आपको, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस की कर रहे हैं, तो वो भी आपको मैं एप्लीकेशन में उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो एक बार ऐप जरूर विजिट कर लो, डाउनलोड तो करके रखो, ठीक है। विजिट करते रहना, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऐप का नाम क्या है, कुछ लोग सोचोगे, दैट इज देवाशीष क्लासेस। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। आईफोन यूजर हो तो उसका भी प्रोसीजर मैंने मेंशन कर रखा है, रिमेंबर, ठीक है। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप लेक्चर को एंड तक देखा होगा आपने, और एंड तक जो देखता है रिमेंबर उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे पुष्पा मूवी से लेकर आपने बहुत कुछ सीख ली होगी रिमेंबर एंड तक आते आते, और यही आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, रिमेंबर, ठीक है। तो आई होप आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, बेस्ट ऑफ लक। होली आने वाली है, तो हैप्पी होली टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे होली में, बट मेरा मानना है फेस्टिवल्स आए उस टाइम पर आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लोग अपना जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो होली फेस्टिवल में बिजी हो जाते हैं, रिमेंबर, और यही टाइम होता है आपको आगे निकलने का, रिमेंबर। तो इस टाइम का आप अच्छा यूज़ करिए, रिमेंबर। होली आप बनाइए बट पढ़ाई भी करते रहिए, रिमेंबर, क्योंकि एंड में आपकी स्टडीज़ ही मैटर करेगी कि आप आगे कहाँ तक पहुँचते हैं, रिमेंबर। कोई डाउट क्वेरी है, कुछ चीज़ पूछनी हो आपको, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कॉल कर सकते हैं। नोट्स के बारे में जानना हो, कोर्स के बारे में जानना हो, यू कैन कॉल अस, या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और होली मना रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस बारे में, क्योंकि सर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिमेंबर, है ना। और फर्स्ट टाइम चैनल में आया, चैनल को शेयर कर दो ज़्यादा ज़्यादा, लेक्चर मतलब ये लेक्चर को ही शेयर कर दो, इससे मैक्सिमम लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।